धर्म से कोई संबंध है। मुझे एक आनंद और शांति के दर्शन होने शुरू हुए हैं। एक प्रकाश का लोक मुझे दिखाई पड़ता है और मेरा मन होता है कि उसमें आपको भी साझीदार बना लूं। मेरे बोलने के पीछे इससे ज्यादा और कोई कारण नहीं है कि मैं जैसे आनंद को देख रहा हूं, मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक को वैसे आनंद के मिलने की संभावना है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपरिसीम शांति तक पहुंचने का मार्ग है और प्रत्येक उस चेतना के लिए जो दुख में और संताप में डूबी हुई है, जो आंतरिक पीड़ा और चिंता में दबी हुई है, परम मुक्ति के प्रकाश में उठने की संभावना है। इस संभावना के संबंध में आपसे दो बातें कह सकता हूं, इसलिए बोलता हूं। पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूं आनंद विलीन हो गया है और लोगों के मन दुख से और पीड़ा से भर गए हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस दुख और पीड़ा के बाहर उठने का कोई रास्ता है। दुनिया में मनुष्य पहले भी रहे हैं, लेकिन इतनी पीड़ित सदी इससे पूर्व कभी पैदा नहीं हुई थी। इतिहास में पहला मौका है कि हम अपने आनंद और शांति और प्रकाश के केंद्रों से वंचित हो गए हैं। उन मार्गों को छोड़कर जिन पर चलकर अतीत में मनुष्य ने परम जीवन और चेतना को उपलब्ध किया था, हम एक मरुस्थल में खो गए प्रतीत होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिस क्षुद्र घेरे के जीवन में हम जी रहे हैं उसके पार और कोई जीवन नहीं है। इस भ्रांति को तोड़ देना मैं चाहता हूं। जिस सामान्य क्षुद्र जीवन के घेरे में हम चलते हैं, दौड़ते हैं और इस आशा से भरे रहते हैं कि वहां कहीं आनंद उपलब्ध हो जाएगा, और फिर एक दिन अचानक मौत घेर लेती है और सांस टूट जाती है और पाया जाता है कि सारी दौड़ के बाद हम कहीं पहुंचे नहीं हैं। एक छोटी सी कहानी से अपनी चर्चा को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक बच्चों की कहानी है। एक अलाइस नाम की लड़की थी, वो परियों के देश में चली गई। ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। वो अलाइस नाम की लड़की जब परियों के देश में पहुंची तो जमीन से आकाश तक का रास्ता उसने पार किया था। बहुत थक गई थी। जब वो आकाश पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगाई थी। सुबह का सूरज फूट रहा था। उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी ही फासले पर एक दरख्त की हरी छाया में परियों की रानी बहुत से मिष्ठान लिए खड़ी थी और इशारा कर रही थी कि आ जाओ। उस अलाइस ने दौड़ना शुरू किया। सुबह का सूरज था, दोपहर हो गई। सूरज ऊपर आ गया। उसने आंख उठा कर देखा, वो फासला उतना का उतना था। रानी अब भी खड़ी थी, दरख्त अब भी था, छाया विलीन हो गई थी और दोपहरी तप गई थी। वो बहुत हैरान हुई। उसने इतना रास्ता दौड़ी लेकिन कहीं पहुंची नहीं थी। उसने फिर रानी की तरफ देखा। रानी ने इशारा किया कि दौड़ी चली आओ। वो फिर भी दौड़ती चली गई। भूख थी, आशा थी। सांझ होने को आ गई, सूरज डूबने लगा, अंधेरा गिरने लगा। वो थक के गिर पड़ी। उसने आंख उठा के देखा, अब भी फासला उतना का ही उतना था। उसने चिल्ला के पूछा कि ये कैसा देश है। उस रानी से चिल्ला के पूछा, क्या तुम्हारे देश में चलने से रास्ता तय नहीं होता? उस रानी ने कहा, किसी देश में नहीं होता, तुम्हारे देश में भी नहीं होता। कोई रास्ता आज तक तृप्ति तक मनुष्य को नहीं ले गया। जिस क्षुद्र जीवन में हम दौड़ते और चलते हैं,
उसमें आशा का दीपक जरूर हमें पकड़े रहता है कि हम कहीं पहुंचेंगे, और कहीं पहुंचना हो जाएगा, और कहीं सुरक्षा मिल जाएगी, और कहीं जीवन का अर्थ मिल जाएगा। लेकिन दौड़ तो पूरी हो जाती है, हम तो चुक जाते हैं। एक दिन एक क्षण आता है, अंधेरे में डूब जाना होता है, लेकिन रास्ता वैसे ही पड़ा रहता है, प्यास उतनी ही बनी रहती, तृष्णा दुष्पूर पूरी नहीं हो पाती है। ये जो मनुष्य के जीवन का क्षुद्र घेरा है दौड़ का, धर्म इसके पार जागने को कहता है। और धर्म का ये भी देखना है कि क्षुद्र घेरे में हम दौड़ते जरूर हैं, लेकिन इस भ्रांति में न पड़े कि हम हैं। धर्म हमें ये बोध देना चाहता है कि जिस जीवन में हम जी रहे हैं वो इतना निद्रित, इतना सुप्त, इतना मूर्छित है कि ये कहना भी भ्रांति है कि मैं हूं। ये कहना भी भ्रांति है कि हम अभी हैं और जीवित हैं। हम लगभग स्वप्न में और निद्रा में चलता हुआ हमारे जीवन का प्रवाह है। अभी उसमें हमारे होने का भी निश्चय नहीं है। निकोडेमस नाम के एक व्यक्ति ने जीसस क्राइस्ट से एक रात जाकर पूछा था कि मैं क्या करूं कि मुझे शांति मिल जाए। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तुम अभी हो ही नहीं, अभी तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम हो। इससे पूर्व कि तुम्हें आनंद और शांति का राज्य मिले, तुम्हें होना पड़ेगा। अभी तुम्हारा होना और तुम्हारी सत्ता नहीं है। ये बात बहुत हैरानी की लगेगी। अगर कोई मुझसे रात से कहे कि हमारा होना नहीं है, तो हमें बहुत हैरानी होगी। लेकिन सच ही अगर थोड़ा विश्लेषण करेंगे मनुष्य का, तो हम पाएंगे अभी हमारे भीतर कोई स्थिर केंद्र नहीं है जिसे हम अपना केंद्र कह सकें। सुबह हम कुछ और होते हैं, सांझ कुछ और हो जाते हैं, एक क्षण हम कुछ और होते हैं, दूसरे क्षण कुछ और हो जाते हैं। भीतर सब बदल रहा है। और जिन क्रियाओं को हम अपनी क्रियाएं कहते हैं और जिन विचारों को हम अपने विचार कहते हैं, वे भी हमारे नहीं हैं। जितने आपके विचार होंगे वे सब पराये और उधार हैं। उनमें कोई भी एक आपकी अनुभूति नहीं है। थोड़ा विचार करें, अगर सारे पराये विचार आपसे छीन लिए जाएं, तो एकाध ऐसा विचार बच रहेगा जो आपका है? क्या एकाध विचार दिखाई पड़ेगा अपने भीतर जो कह सकें ये मेरा है? एक भी विचार उपलब्ध नहीं होगा जो आपका अपना है। और जिन क्रियाओं को आप समझते हैं मेरी क्रियाएं हैं, आप हैरान होंगे कि वे क्रियाएं भी यांत्रिक हैं, मैकेनिकल हैं, वे भी आपकी नहीं है। अगर मैं आपका अपमान करूं और आपको क्रोध आ जाए, तो इस भ्रांति में मत रहना कि आपने क्रोध किया। आपने क्रोध नहीं किया, क्रोध हो गया है। ऐसे ही जैसे हम बटन दबा दें और बिजली का बल्ब जल जाए। अपमान हुआ, वहां क्रोध की घटना यांत्रिक घट गई है, आपने क्रोध नहीं किया है। अगर आपने क्रोध किया होता तो आप चाहते तो ना भी करते। लेकिन अपमान होते ही क्रोध घटित हो जाता है। विवेक और विचार का एक भी क्षण बीच में नहीं गुजरता जब आप होश से भर जाएं और चाहें तो ना करें। एक सीरियन लेखक थे खलील जिब्रान, उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। एक राजमहल के करीब एक पत्थर बहुत दिनों से पड़ा था। एक छोटा सा बच्चा वहां से निकला, उसने उस पत्थर को उठा के राजमहल की खिड़की की तरफ फेंका। जब वो पत्थर हवा में ऊपर उठने लगा, तो उसने अपने नीचे पड़े हुए अपने पड़ोसी पत्थरों से कहा, मित्रों जरा मैं आकाश के भ्रमण को जा रहा हूं। वो पत्थर ऊपर उठा और महल की खिड़की से टकराया, कांच टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पत्थर ने कहा, मैं सदा से कहता रहा मेरे मार्ग में मत पड़ना, जो भी मुझसे टकराता है चकनाचूर हो जाता। वो पत्थर खिड़की के भीतर जाके फर्श पर गिरा। उसने कहा, बहुत थक गए, अब थोड़ा विश्राम कर ले। फिर महल के नौकर को आवाज पहुंची, वो भागा हुआ आया, पत्थर को उठा के उसने वापस फेंका। जब वापस पत्थर फेंका जा रहा था, उसने सोचा काफी विश्राम कर लिया, आप फिर यात्रा करें।
जब वो वापस अपने पत्थरों की ढेर पर गिरने लगा, उसने कहा बहुत आकाश में उड़ा, अब थक गया, अब घर वापस लौट रहा हूं। ये छोटी सी इतनी ही कहानी है, और ये पत्थर की कहानी नहीं, पूरे एक मनुष्य की कहानी है। हमें ज्ञात नहीं हम कहां से इस जीवन में फेंक दिए जाते हैं, कौन सा हाथ हमें फेंक देता है हमें ज्ञात नहीं। फिर किस दिन अचानक कौन सा हाथ हमें छीन लेता है हमें पता नहीं। और फिर जीवन भर जिन क्रियाओं को हम करते हैं, उन क्रियाओं में हम इस भ्रांति में जीते हैं कि हम कर रहे हैं। वे सारी क्रियाएं यांत्रिक हैं और सुप्त हैं और मूर्छित हैं, वे हमसे नहीं होती हैं, वे हम पर बाहर से प्रतिफलित होती हैं। और इसलिए धर्म और योग मनुष्य को एक बुनियादी बोध ये देना चाहते हैं कि तुम अभी परतंत्र हो और प्रतिक्रियाओं से घने हो, प्रतिक्रियाओं से घिरे हो, अभी तुम्हारा होना नहीं है। और जब तक तुम अपने होने को, अपने बीइंग को, अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं कर लेते, तब तक जीवन में आनंद भी संभव नहीं हो सकता है। स्वतंत्र चेतना स्थिति को पा लेना प्रभु को पा लेना है। प्रतिक्रियाओं से मुक्त, बाह्य जीवन के थपेड़ों से मुक्त, बाहर के कंपन और प्रतिबिंबों से मुक्त, जिस क्षण व्यक्ति स्वतंत्र चेतना को उपलब्ध हो जाता है, उस दिन और केवल उसी दिन उसे आनंद के स्रोत को उपलब्ध करने का अवसर मिलता है। एक जर्मन विचारक थे अभी, हेरिगेल, वो कुछ दिनों के लिए जापान की यात्रा को गए थे। उस यात्रा में छोटी सी घटना घटी जिससे हेरिगेल का पूरा जीवन बदल गया था। और वही छोटी सी घटना प्रत्येक में घटनी चाहिए तो जीवन बदल सकता है। वे जापान गए थे, जापान से लौटने को थे, सोचा पूरब के किसी साधु से भी मिलते चले। तो एक साधु को उन्होंने टोक्यो में आमंत्रित किया, अपनी जिस होटल में ठहरे थे उसमें भोजन के लिए। 5 मंजिल का लकड़ी का मकान था जिसमें उनका निवास ठहरे थे। वो 5वीं मंजिल पर उस लकड़ी के मकान में उन्होंने 20-25 मित्रों को और उस साधु को आमंत्रित किया था। जब वे भोजन करने बैठ गए थे और बातें चल रही थी और भोजन चल रहा था, तभी अनायास भूकंप आया। जापान तो भूकंपों का देश है। भूकंप आया, पूरा मकान लकड़ी का थर-थर कांप गया। लोग भागे उठकर। वो भागना बिल्कुल ही यांत्रिक है। अभी यहां भूकंप आ जाए तो आप सोच के थोड़ी भागेंगे, आप बस भागेंगे। भागने में भूकंप के आने के बीच विचार नहीं होगा, बस मूल प्रवृत्ति भीतर से कहेगी कि जिसका भी मौका नहीं होगा, बस आप पाएंगे कि आप भाग रहे हैं। वो भागना यांत्रिक होगा। वो सारे लोग भागे। सीढ़ी से, लिफ्ट से भीड़ हो गई दरवाजे पर। हेरिगेल ने लिखा है, मैं भी भागा, लेकिन द्वार पर भीड़ हो गई थी और मुझे एक क्षण ख्याल आया, साधु का क्या हुआ। मैंने लौट कर देखा और मैं हैरान हो गया। साधु ने कुर्सी पर पैर सिकोड़ लिए हैं, आंख बंद कर ली है और चुपचाप बैठा हुआ है। हेरिगेल ने लिखा है, मैं जन्म से साहसी प्रवृत्ति का नहीं हूं, लेकिन उस दिन न मालूम कैसी बात ने मुझे पकड़ लिया कि मेरा मन हुआ कि आज इस साधु को छोड़ के न जाऊं। आज इस साधु को क्या हुआ इस भूकंप के बीच जो निष्कंप बैठ गया है। मैं रुक गया, मेरे हाथ पर कपते थे। मैं बैठ गया। कोई आधा मिनट, पौन मिनट कंपन रहे, भूकंप चला गया। उस साधु ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी वहीं से बात प्रारंभ कर दी। हेरिगेल ने पूछा कि अभी मैं बातचीत में उत्सुक नहीं हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी ये जो भूकंप आया इसका क्या हुआ। उस साधु ने कहा, मैं अपने भीतर एक ऐसे केंद्र पर सरक गया था जहां कोई भूकंप नहीं पहुंचते। एक युग था, समय था, भूकंप मुझे भी छूते थे। मैं भी भूकंपों के हाथ में एक खिलवाड़ था। फिर
एक समय आया, मैं अपने भीतर डूबता गया और भूकंप दूर छूटते गए जीवन के, और मैं एक ऐसे केंद्र पर पहुंच गया हूं जहां कोई गम, जहां कोई बाहर की धक्के, जहां बाहर की कोई चोट नहीं पहुंचती है। इस स्थिति में भीतर सरक जाना कि बाहर के कंपन के आप बाहर हो जाएं, अपने को पा लेना है। आत्मज्ञान इस अपने भीतर इस निष्कंप स्थिति में पहुंच जाने से उत्पन्न होता है। धर्म इस आत्मज्ञान को पाने की सीढ़ी है। इस आत्मज्ञान से ही विराट प्रभु तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। जो अपने को नहीं जानता वो प्रभु को भी नहीं जान सकता है। जो अपने ही प्रति अज्ञान से भरा हो वो प्रभु के प्रति भी ज्ञान युक्त नहीं हो सकता है। प्रभु को पाने के लिए एक ही मूल्य चुकाना होता है। उस सौदे में एक दाम जरूर देना होता है, तो वो सौदा निर्मूल्य नहीं है। प्रभु को पाने में आत्मज्ञान का मूल्य देना होता है। जो अपने को जानेगा वो प्रभु को जानने का अधिकार पा जाता है। जो अपने को भी नहीं जानता उसे प्रभु को पाने और प्रभु के तक ऊपर उठने की कामना से नहीं भरना चाहिए। इस आत्मज्ञान को, आत्मस्थिति को, इस भीतर की निष्कम प्रकाश की स्थिति तक पहुंच जाने को मनुष्य ने लाखों उपाय किए हैं, लाखों प्रयास किए हैं, हजारों मार्गों से इस तक पहुंचने की चेष्टा की है। इन सारे प्रयासों को मैं 3 हिस्सों में टूटा हुआ देखता हूं। उन 3 के नाम आपने भी सुने होंगे, लेकिन शायद ही उनके ठीक ठीक अर्थ क्या है वो स्पष्ट हुआ हो। मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। वे रास्ते जिनसे प्रभु को पाने की आकांक्षा की गई है, जिनके माध्यम से क्षुद्र ने विराट होना चाहा है, जिनके माध्यम से सीमित ने असीम को छूने की कोशिश की है, 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है भक्ति का, एक रास्ता है ज्ञान का, एक रास्ता है कर्म का। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे उनके नाम हैं। इन तीनों रास्तों को थोड़ा सा हम समझें, और तब मैं ये कहना चाहूंगा ये 3 रास्ते अलग नहीं हैं, और जो उन्हें अलग समझता है भ्रांति में है। ये तीनों रास्ते किसी एक ही बात के घटने से घट जाते हैं, और ये 3 रास्ते इकट्ठे हैं। एक केंद्रीय क्रांति के हो जाने पर ये तीनों उपलब्धियां सहज हो जाती हैं। इन 3 रास्तों के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहूं। पहला रास्ता भक्ति योग का है। भक्ति योग के क्या अर्थ है? मंदिर में पूजा, प्रार्थना, अर्चना, भक्ति योग का उतना सीमित अर्थ नहीं है। भक्ति योग का उतना सीमित अर्थ कतई नहीं है। भक्ति योग को अगर हम ठीक से समझें तो हमारी प्रार्थनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारी तो सारी प्रार्थनाएं हमारी वासनाओं से रूपांतर होती हैं। मनुष्य जो भी प्रभु से मांगता है वो सब मांगना प्रभु के मिलने में बाधा है। हम जो भी मांगते हैं, अगर हम मांगते हैं तो हम प्रार्थना में नहीं है। प्रार्थना में देना होता है, मांगना नहीं। प्रार्थना में अपने को देना होता है, और किसी छोटी चीज के देने से भी काम नहीं चलता है। लेकिन हमारी तो सारी प्रार्थनाएं मांगने की होती हैं। जो प्रार्थना मांगने की है वो प्रभु के प्रति निवेदित नहीं है, ये जानना चाहिए। जिस प्रार्थना में मैं अपने को दे रहा हूं समग्र भाव से, वो प्रार्थना केवल प्रभु के प्रति निवेदित है। गौतम बुद्ध के समय में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा उनके पास मिलने गया था।
जिस दिन वो उनके पास गया उसके दोनों हाथों में फूल थे। बुद्ध ने उसे दूर से आते हुए देखा। संघ के बीच में छोटा सा मार्ग था, उस पर वो चल के आता था। बुद्ध ने दूर से ही देखकर कहा, मित्र गिरा दो। ब्रह्मदत्त ने समझा फूल गिराने को बुद्ध कहे हैं। उसने अपने बाएं हाथ के फूल नीचे गिरा दिए। वो 2 कदम आगे बढ़ा। बुद्ध ने दोबारा कहा, मित्र गिरा दो। उसने अपने दूसरे हाथ के फूल भी नीचे गिरा दिए। वो 2 कदम आगे बढ़ा। अब उसके पास गिराने को कुछ भी नहीं था। बुद्ध ने तीसरी बार कहा, मित्र गिरा दो। वो हठात आवाज खड़ा रह गया। उसने कहा, अब तो मेरे पास कुछ भी गिराने को नहीं है। बुद्ध हंसने लगे। बुद्ध ने कहा, मैंने जो गिराने को कहा वो तो तुम बचाए खड़े हो, और जो फूल तुमने गिराए उनसे मुझे कुछ प्रयोजन ना था। वो बोला, मैं क्या लिए खड़ा हूं? बुद्ध बोले, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे कदम उठाने में, तुम्हारी आंख हिलाने में तुम्हारा मैं प्रकट हो रहा है। तुम इतने मैं भाव से भरे हुए हो, उसे गिरा दो। अगर उसे गिराते हो तो तुम बुद्धि की शरण पहुंच जाते हो। भक्ति का मार्ग अहंकार समर्पण का मार्ग है। भक्ति का अर्थ है मैं को विसर्जित कर देना, अहंकार को विसर्जित कर देना। ये विसर्जन जिस क्षण पूरा हो जाता उसी दिन भक्त भगवान को उपलब्ध हो जाता है। अहंकार विसर्जन भक्ति है, और कोई फूल चढ़ाने से भक्ति का कोई संबंध नहीं, और प्रार्थनाओं से अर्चनाओं से कोई संबंध नहीं, और मंदिरों में बैठ जाने से और ग्रंथों के पाठ कर लेने से कोई संबंध नहीं। एक ही बात से केंद्रीय संबंध भक्ति का है कि मैं किस भांति अपने अहंकार को विसर्जित कर दूं। जिस क्षण मेरा अहंकार चला जाता है उसी क्षण अमृत को व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है। एक बहुत प्राचीन कहानी मुझे स्मरण आती है, एक बिल्कुल काल्पनिक कहानी। और काल्पनिक कहानी में मुझे बहुत कुछ दिखा जो आश्चर्यजनक है और सत्य के बहुत निकट है। एक ग्रीक कथा है। कहानी बिल्कुल ही झूठी होगी। यूनान में एक मूर्तिकार था। उसकी प्रसिद्धि थी कि वो ऐसी मूर्तियां बना सकता है कि अगर हम मूल के साथ रख दें तो पहचानना कठिन है कि कौन मूर्ति है और कौन मूल है। अगर वो मेरी मूर्ति बनाता और मेरे करीब मूर्ति को रख के खड़ा कर दिया जाए तो दूर से पहचानना कठिन है कि कौन मूर्ति है और कौन मूल है। ऐसी उसकी प्रसिद्धि थी। जब वो मरने को हुआ उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं मौत को धोखा नहीं दे सकता हूं? उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बनाई और अपने बड़े कक्ष में उन 11 मूर्तियों को रखकर उनके बीच छिपकर खड़ा हो गया। मौत आई। मैंने कहा कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, ऐसी कोई मौत आने को नहीं है। मौत आई, उस कक्ष में उसने प्रवेश किया। वहां उसने देखा 12 एक जैसे लोग खड़े हैं। मौत तो हैरान हो गई। उसे तो समझ में आया नहीं किसको ले जाना है। एक को ले जाना था, वहां 12 एक जैसे लोग थे। वो चित्रकार उनमें सांस को रोके हुए छिपा हुआ खड़ा था। मृत्यु वापस लौट गई। उसने प्रभु को कहा, वहां 12 एक जैसे लोग हैं, मैं किसको लाऊं? ईश्वर ने कहा, असली को खोज लेना बहुत आसान है, एक छोटा सा सूत्र मैं बता देता हूं। तू जाकर उस सूत्र का प्रयोग करना, जो असली है अपने से बाहर निकल आएगा। उस चित्रकार को उस सूत्र का कोई पता नहीं था, इसलिए मौत के धोखे में आ गया और पकड़ गया। लेकिन समस्त धर्मों ने उस सूत्र को बता दिया है, प्रकट कर दिया है, और जो लोग उस सूत्र को ठीक से समझ लेंगे वे मौत से बच जाते हैं, अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। वो मौत वापस लौटी। उस मौत ने आकर उस कक्ष में एक दृष्टि डाली। वहां 12 एक सी मूर्तियां खड़ी थी। वो चित्रकार छिपा था। उसने सारी मूर्तियों को देखा और देखकर कहा, और तो सब ठीक है, एक
छोटी सी भूल रह गई है। उसने कहा और तो सब ठीक है, छोटी सी भूल रह गई है। और मूर्तिकार के मुंह से निकला, कौन सी भूल? और मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो, यही तुम नहीं भूल सकते कि तुमने इन्हें बनाया, कि तुम करता हो, कि तुम हो। ये तुम्हारा अहंकार नहीं भूल सकता है, तो मृत्यु से बच भी नहीं सकते हो। इस अहंकार को भूल जाओ तो मृत्यु तुम्हें खोज ले, ये असंभव है। इस अहंकार के विसर्जित होते ही हम उस सीमा के पार हो जाते हैं जहां तक मृत्यु है, और उससे संयुक्त होते हैं जहां से अमृत का प्रारंभ है। भक्ति योग अहंकार विसर्जन के द्वारा अमृत की उपलब्धि का योग है। लेकिन अकेली भक्ति का आग्रह भ्रांत और गलत है, ये मेरी मान्यता है। अकेली भक्ति एकांगी हो जाती है, ज्ञान शून्य भक्ति अंधी हो जाती है, और परिणाम में भक्ति योग के जो अंधविश्वास के रूप प्रचलित हुए वे उपलब्ध होते हैं। अकेली भक्ति ज्ञान योग से वियुक्त और अलग अंधी हो जाती, अंधविश्वास में पतित हो जाती है। और अकेली भक्ति कर्म योग से वियुक्त निष्क्रिय हो जाती और निष्प्राण हो जाती है, और जीवन से उसके संबंध टूट जाते हैं। अकेली भक्ति के मैं समर्थन में नहीं हूं। मेरा मानना है भक्ति समग्र जीवन साधना की एक सीढ़ी भर है, और मनुष्य के परिपूर्ण विकास में उसका एक हिस्सा है। मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता तक पहुंचाने में उसका एक हाथ है, लेकिन अकेली भक्ति पर्याप्त नहीं है। दूसरा मार्ग, दूसरा योग, दूसरी पद्धति ज्ञान योग की है। ज्ञान योग का क्या अर्थ है? क्या ज्ञान योग का अर्थ है कि हम बहुत से विचारों से और बहुत से ग्रंथों से अपने मन को भर लें? क्या ज्ञान योग का अर्थ है कि मैं पांडित्य को उपलब्ध हो जाऊं तो ज्ञानी हो जाऊंगा? क्या ज्ञान योग का अर्थ है कि जितने अधिक मेरे पास विचार होंगे उतना ही मेरे पास ज्ञान होगा? इस भ्रांति में पड़ना अनावश्यक है। ज्ञान योग का पांडित्य से कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञान योग का पांडित्य से कोई संबंध नहीं है। विपरीत पांडित्य ज्ञान योग के आने में बाधा जरूर हो सकता है। पांडित्य बौद्धिक है। पांडित्य को इकट्ठा करना, मन को विचार से भर लेना एक बौद्धिक व्यायाम से ज्यादा नहीं है। उससे मनुष्य में कोई क्रांति नहीं होती, केवल जानने का अहंकार और बड़ा हो जाता है। केवल मैं जानता हूं ये भाव और घना हो जाता है। पांडित्य अहंकार तृप्ति का मार्ग बन जाता है। आश्चर्य यही है कि मनुष्य के अहंकार के भरने के बहुत सूक्ष्म रास्ते हैं। वे रास्ते इतने सूक्ष्म हैं कि आमतौर से हमें दिखाई नहीं पड़ते, उनको हम पहचान नहीं पाते। कभी धन इकट्ठा करके मनुष्य अपने अहंकार को तृप्त करता है, कभी यश और पद पर पहुंचकर अहंकार को तृप्त करता है, कभी बहुत ज्ञान को इकट्ठा करके ज्ञानी होने के दंभ को तृप्त कर लेता है, और कभी त्याग करके भी, मैं कह रहा हूं त्याग करके भी अहंकार को तृप्त कर लेता है। अहंकार के रास्ते सूक्ष्म हैं, और हम कुछ भी करें अगर बहुत विवेक युक्त न हो तो अहंकार अपना पोषण कर लेता है। त्याग करके भी, अत्यंत विनीत होकर भी मैं इस अहंकार से भर सकता हूं कि मैं विनीत हूं। बहुत त्याग करके मैं इस अहंकार से भर सकता हूं कि मैं त्यागी हूं। और इसलिए आमतौर से साधु अहंकार मुक्त तो नहीं होता, आमतौर से और अहंकार से भर जाता है, और सूक्ष्म अहम की तृप्ति उसके भीतर होने लगती है। तो वैसा ही पंडित के साथ होता है।
बौद्धिक रूप से बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी कर लेना, मुर्दा, मृत, क्योंकि ग्रंथों से कुछ जीवित उपलब्ध नहीं हो सकता। जीवित उपलब्ध तो आत्म अनुभूति से होगा, ग्रंथ से नहीं। ग्रंथ से जो पांडित्य इकट्ठा होता वो मन पर और बोझ हो जाता और पर्दा बन जाता है। मन पर विचार का पर्दा है, उस पर्दे को तोड़ देने पर और उस पर्दे को शून्य कर देने पर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ज्ञान योग उससे संबंधित है। ज्ञान योग विचार शून्यता में, विचार मुक्त स्थिति में जो प्रज्ञा का बोध होता है उससे संबंधित है। ज्ञान योग विचार विसर्जन है। जैसे भक्ति अहंकार विसर्जन है, वैसे ज्ञान योग मन विसर्जन, विचार विसर्जन है। हम इतने विचार से भरे हैं कि प्रभु का विचार और प्रभु का दर्शन हम तक नहीं पहुंच पाता है। हम इतने घने विचार में हैं। मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन आपके भीतर विचार चलते होंगे, विक्षिप्त, असंगत, उनकी दौड़ चलती है। आपके भीतर विचार की एक फिल्म दौड़ रही है। मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी विचार धारा बहुत मुश्किल है आप तक पहुंच पाए, क्योंकि बीच में ही विचार की आपकी दीवार उसको तोड़ देगी, मरोड़ देगी, न मालूम क्या रूप और रंग दे देगी। मनुष्य को यदि प्रभु को उपलब्ध करना है तो विचार की ये तरंगों का सो जाना जरूरी है। जैसे अगर लहर पर, सागर की झील पर हमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को पाना हो तो लहरों का सो जाना जरूरी है कि झील दर्पण बन जाए और चांद उसमें प्रतिफलित हो सके। लेकिन अगर लहरें भरी हो झील पर तो चांद का प्रतिबिंब खंडित हो जाता है। प्रभु तो हमारे निरंतर निकट है, या कि कहूं निकट शब्द भी गलत है, हम तो निरंतर प्रभु में खड़े हैं। लेकिन विचार की इन तरंगायित लहरों के कारण, इस उपद्रव के कारण, मन पर दौड़ रहे इन असंगत विचारों के कारण हम उस नैकट्य को अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रभु को पाना नहीं है, वो कहीं खोया नहीं है, केवल हमको अपनी आंख साफ और शांत कर लेनी है और मन को मौन कर लेना है ताकि उसका दर्शन उपलब्ध हो जाए। एक साधु के बाबत में पढ़ता था, उसके पास एक विश्वविद्यालय का अध्यापक मिलने गया, पूछने गया कि मैं प्रभु के दर्शन को पाना चाहता हूं, कैसे पाऊं। उस साधु ने कहा, आप थक गए मालूम होते और राह पर दोपहरी घनी थी, धूप थी तेज, माथे पर पसीना है, एक 2 मिनट विश्राम कर लें, तब तक मैं थोड़ी सी चाय ले आऊं बनाकर, वो चाय पी लें, शायद चाय पीने से विश्राम तो मिल ही जाएगा और ये भी हो सकता है कि जो पूछा उसका उत्तर भी मिल जाए। पहली बात तक तो प्रोफेसर समझा कि ठीक है, लेकिन जब साधु ने कहा शायद उससे उत्तर भी मिल जाए कि प्रभु को कैसे पाया जा सकता है, तब वो कुछ हैरान हुआ। ताकि साधु फक्कड़ था, सोचा कुछ होगा अर्थ। थोड़ी देर वो बैठा रहा, साधु चाय लाया बनाकर, हाथ में प्याली दी, प्याली में चाय को ढाला, ऊपर की प्याली भर गई लेकिन वो साधु चाय को ढालता ही गया। प्रोफेसर ने कहा रुके, अब तो भर गई, लेकिन वो ढालता गया, नीचे का बर्तन भी भर गया। प्रोफेसर ने कहा ठहरे, अब तो बर्तन नीचे का भी भर गया, लेकिन साधु था कि चाय को ढालता ही गया। चाय तो नीचे फर्श पर गिरने को होने लगी। प्रोफेसर ने कहा ठहरे, अब तो मेरा धीरज छूटा, अब तो ये चाय सब फर्श पर बिखर जाएगी, अब तो एक बूंद और चाय रखने को इसमें स्थान नहीं। उस साधु ने कहा, और आपके मन में एक बूंद भी प्रभु को रखने को स्थान है? और उसने कहा भीतर जगह है। प्रभु को आमंत्रित तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे बिठाने को भीतर जगह है। प्रभु को बुलाना तो चाहते हैं, उसे अतिथि तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके योग्य स्थान खाली किया। और छोटे स्थान से काम नहीं चलेगा। विराट को बुलाना हो तो पूरे विराट को तो हम अपने भीतर ले ही नहीं सकते, लेकिन जितने हम हैं कम से कम उतने तो खाली हो जाएं कि वो पूरा जितने हम हैं उतना तो भर जाए।
अगर भीतर के पूरे अंधेरे को हटाना है, अगर भीतर के समस्त विकार को हटाना है, तो कम से कम जितना भीतर मेरे स्थान है उतना तो रिक्त कर दूं। आप हैरान होंगे, ज्ञान योग की मान्यता है जो अपने को रिक्त कर सकेगा वो भर दिया जाता है, जो अपने को खाली कर लेगा वो परिपूर्ण हो जाएगा, जो अपने को शून्य कर लेगा पूर्ण से उसका मिलन हो जाता है। तो ज्ञान योग विचार इकट्ठा करना नहीं है, विचार शून्य और विचार मुक्त होना है। जिस क्षण मन को आप शून्य में छोड़ दिया और रिक्त हो गए और सब खाली और शून्य हो गया, उसी क्षण पूर्ण के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। शून्य के दर्पण में पूर्ण को पाया जाता है। ये ज्ञान योग है। लेकिन अकेला ज्ञान योग और ज्ञान योग के नाम से प्रचलित विचार अगर चले तो सामान्यतया मनुष्य सुस्त और रूखा हो जाता है, उसके जीवन में रस और सौंदर्य विलीन हो जाता है। ज्ञान योग अकेला भक्ति से पृथक और अलग सूखा सूखा है, उसमें रस और सौंदर्य और उसमें जीवन का अभाव है, और भक्ति की प्रीति और भक्ति का आनंद उसमें नहीं है। और कर्मयोग से पृथक निष्क्रिय और नपुंसक है जीवन, और निष्प्राण जीवन और सप्राणता उसमें नहीं है। मेरा मानना है ज्ञान योग अकेली घटना नहीं है, मेरा मानना है ज्ञान योग भी संयुक्त घटना है। जो भक्ति और कर्म के साथ घटे तो जीवन परिपूर्ण विकास को और मनुष्य परिपूर्ण अपने पूरे संभावना के विस्तार को उपलब्ध हो जाता है। तीसरा मार्ग कर्मयोग का है। कर्मयोग का अर्थ कोई सेवा कर लेनी, कोई काम कर लेना भर उतना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ प्रभु के लिए अर्पित कोई नैमित्तिक कर्म कर लेना उतना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है ऐसे कर्म को करना कि कर्ता उपस्थित ना हो। हमारे सब कर्म में कर्ता उपस्थित है, हमारे सब कर्म में कर्ता का भाव उपस्थित है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म के द्वारा ऐसे जीवन को साधना कि केवल कर्म रह जाए, कर्ता शून्य हो जाए। जिस क्षण केवल कर्म रह जाए और कर्ता शून्य हो गया हो, उस क्षण कर्मयोग सर जाता है। इस कर्ता शून्यता को साधने के लिए, कर्मयोग को साधने के लिए, कर्ता को विसर्जित करने के लिए अनासक्ति के प्रयोग हैं और फलासक्ति शून्यता के प्रयोग हैं। हमारे समस्त कर्म भविष्य से बंधे हुए हैं, भविष्य में फल की आकांक्षा से पकड़े हुए हैं। हम कर्म करते हैं वर्तमान में, आकांक्षा जीती है भविष्य में। अगर हम बहुत ठीक से समझें तो हम वर्तमान में जीते ही नहीं, या तो हम अतीत में जीते हैं स्मृति में, या हम भविष्य की आकांक्षा में और कल्पना में जीते हैं। ये तथ्य जानकर आपको हैरान होगा, आप एक क्षण को भी वर्तमान में नहीं होते। आपका पूरा चित्त या तो अतीत स्मृतियों से दबा रहता है या भविष्य की कामनाओं और कल्पनाओं से भरा रहता है। और मजा यह है कि जीवन वर्तमान में है, ना तो अतीत की कोई सत्ता है सिवाय स्मृति के, न भविष्य की कोई सत्ता है सिवाय कल्पना के। सत्ता वर्तमान की है। हम सत्ता से टूटे हुए हैं क्योंकि या तो हम अतीत में हैं या भविष्य में हैं। वर्तमान का छोटा सा क्षण हमारे हाथ से यूं ही बहा जाता है। सत्ता वर्तमान में है, और अगर कर्म वर्तमान में हो जाए तो हम सत्ता से संयुक्त हो जाएंगे। उसी मार्ग से प्रभु तक और विराट तक पहुंचना हो जाएगा। इसलिए कर्मयोग वर्तमान क्षण में जीने को कहता है, दोनों आर पार नहीं, ठीक वर्तमान के क्षण में। वर्तमान के क्षण में वही जी सकेगा जो फलासक्ति शून्य हो,
वर्तमान के क्षण में वही जी सकेगा जो कर्ता के भाव से न भरा हो। इसलिए जैसा मैंने कहा, भक्ति अहंकार विसर्जन है, मैंने कहा ज्ञान विचार विसर्जन है, तो वैसा ही कर्म योग आसक्ति विसर्जन है। आसक्ति के जाते ही कर्म वर्तमान में स्थिर हो जाता है और वर्तमान के माध्यम से सत्ता की उपलब्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। इस भांति व्यक्ति कर्म करता है और कर्ता का बोध उपलब्ध न होने से समस्त कर्म उसके भीतर से प्रभु के द्वारा किए हुए हो जाते हैं। वो केवल एक साधन और उपकरण रह जाता है। कबीर ने गाया है, मैं केवल उसके स्वरों को बजाने वाली बांस की एक पोंगरी हूं। कबीर ने कहा, स्वर मेरे नहीं है, मैं तो केवल एक बांस का टुकड़ा हूं। स्वर उसके हैं, संगीत उसका है। मेरी योग्यता तो इतनी ही काफी है कि मैं उसके स्वर के बहने में बाधा ना बनूं। कर्मयोग कुछ और करने को नहीं कहता, विराट को हमारे भीतर से बहने में हम बाधा ना बने, इतना ही पर्याप्त है। जिस क्षण व्यक्ति भाव से जीवन में भर जाता है, कर्म की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन अकेला कर्म भी मेरे देखने में अधूरी एकांगी साधना है, खंडित साधना है, और अगर ज्ञान से युक्त ना हो तो अंधी हो जा सकती है, भक्ति से युक्त ना हो तो शुष्क और यांत्रिक हो जा सकती है। मेरी दृष्टि में जिस अखंड योग की कल्पना खड़ी हो रही है, उसमें मुझे दिखाई देता भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक साथ घटित होने चाहिए। एक साथ व्यक्तित्व के ये तीनों दिशाएं, ये तीनों आयाम एक साथ परिपूर्ण होना चाहिए। ये कैसे होंगे? जैसा मैंने कहा, एक अहंकार विसर्जन को कहता है, एक विचार विसर्जन को कहता, एक आसक्ति विसर्जन को कहता। मुझे दिखाई पड़ता है ध्यान से ये तीनों घटनाएं एक साथ घट जाती है। ध्यान से एक ही साथ अहंकार, विचार और आसक्ति विसर्जित हो जाती है। इसलिए मैंने इन तीनों योगों के प्राण और सारभूत ध्यान योग को देखना शुरू किया है। ध्यान योग के घटित होने पर भक्ति, कर्म और ज्ञान एक साथ तीनों उपलब्ध हो जाते हैं। उन तीनों को फिर खंडित टुकड़ों में तोड़ने और बांटने की, पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए अंतिम रूप से मैं उस केंद्रीय ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का ये त्रिमुखी विकास संभव होता सदता है। ध्यान के संबंध में कुछ भ्रांतियां पहले दूर कर दूं। पहली बात, ध्यान एकाग्रता नहीं है। साधारणतया हम पढ़ते और सुनते हैं ध्यान एकाग्रता है। ध्यान एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता मन का ही प्रयोग है। एकाग्रता मन की ही शक्ति है। एकाग्रता मन की टूटी पृथक पृथक चित्त वृत्तियों को इकट्ठा करना, किसी एक विषय पर, एक विचार पर, एक नाम पर, एक प्रतिमा पर, कहीं इनको इकट्ठा करना, एकजुट करना एकाग्रता है। ध्यान मन के बाहर जाने का नाम है। एकाग्रता मन की शक्ति है, एकजुट, उससे विराट शक्ति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है, शांति नहीं। मानसिक भी प्रयोग हो सकते हैं, सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं। एकाग्रता शक्ति योग का अंग है, ध्यान शांति योग का अंग है। ध्यान मन के बाहर जाने का नाम है। तो एकाग्रता को मैं ध्यान नहीं कहता, कंसंट्रेशन को और मेडिटेशन को, एकाग्रता को और ध्यान को अलग करता हूं। जब
तक मन में कोई भी एक विचार भी है, तब तक हम मन के भीतर हैं। जब मन के भीतर कोई विचार नहीं होता, और जब मन के भीतर कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जब मन की चेतन शक्ति के लिए कोई आधार नहीं होता, और चेतना निराधार शून्य में छूट जाती है, उस स्थिति में हम ध्यान में होते हैं। शून्य में होना ध्यान में होना है। दूसरी भ्रांति, ध्यान तल्लीनता नहीं है। हम आमतौर से समझते हैं किसी भी चीज में तल्लीन हो जाना ध्यान है। ध्यान तल्लीनता नहीं। तल्लीनता एक प्रकार की मूर्छा है, चाहे संगीत से हो, चाहे भजन से हो, चाहे नृत्य से हो जाए। तल्लीनता एक प्रकार की मूर्छा है जिसमें हम केवल अपने को भूल जाते हैं, अपने को पाते नहीं। तल्लीनता में थोड़ा सा सुख मिल सकता है, लेकिन वही खतरा भी है। उस सुख से हम ये धोखा दे सकते हैं अपने को कि हम जो कर रहे हैं, हम कोई वास्तविक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो झूठा होगा। नाम स्मरण करें, तल्लीनता हो जाएगी। बैठ के भजन गाने लगे, तल्लीनता हो जाएगी। किसी पद का पाठ करें निरंतर, तल्लीनता हो जाएगी। नाचने लगे मंजीरे लेकर, तल्लीनता हो जाएगी। भजन गा लें, सितार बजा लें, तल्लीनता हो जाएगी। तल्लीनता का अर्थ है उतने थोड़े से क्षणों को आप अपने को भूल जाएंगे और अपनी चिंताओं को और दैनंदिन परेशानियों को विस्मृत कर देंगे। एक शराबी भी वैसी ही तल्लीनता पैदा करता है। एक नृत्य देखने वाला या नाटक देखने वाला भी वैसी तल्लीनता पैदा कर लेता है। अभी अमेरिका में अल्डोस हक्सले नाम के एक वैज्ञानिक ने मेस्कलिन नाम के इंजेक्शन बनाए हैं। वे इंजेक्शन दे देने से भी वैसी तल्लीनता आ जाती है। 2-3 घंटे के लिए आप बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, जैसे कि भजन करने वाला और नाचने वाला और कीर्तन करने वाला हो जाता है। 3 घंटे के बाद वो ऐसी बातें करता है जैसे आमतौर से भजन करने वाला और नृत्य करने वाला भक्त करता है, लेकिन बस थोड़ी देर में वो नशा उतर जाता है, वापिस आदमी वैसे ही होता है। मैस्कलिन के आविष्कार ने सारी अमेरिका और सारी दुनिया में एक घबराहट पैदा कर दी है, क्योंकि उस तरह के जो भक्ति के रूप प्रचलित हैं और उस तरह के साधना के जो रूप प्रचलित हैं, उन सब के बाबत एक बात साफ हो गई है कि वे केवल तल्लीनता के द्वारा व्यक्ति की चिंताओं को थोड़ी देर को भुला देते हैं। चिंताओं को भुला देना एक बात है और चिंताओं से मुक्त हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। तल्लीनता इसलिए ध्यान नहीं। फिर ध्यान क्या है? ध्यान जागरूकता है। ध्यान परिपूर्ण रूप से अपने समस्त मन और समस्त शरीर की क्रियाओं के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता, चैतन्य, साक्षी भाव को उत्पन्न करना है। अभी हम चलते हैं तो मूर्छित होते हैं, अभी हम विचार करते हैं तो मूर्छित होते हैं, अभी हम हाथ हिलाते हैं तो मूर्छा है, अभी हमारी सब क्रियाएं मूर्छित है। इन क्रियाओं के प्रति जागना, इन क्रियाओं के प्रति साक्षी होने का भाव पैदा करना, इनको देखना, इनके दृष्टा बनना ध्यान की शुरुआत है। और आप हैरान होंगे, जैसे ही व्यक्ति इन समस्त क्रियाओं को दृष्टा बनता है, ये क्रियाएं विसर्जित होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। जैसे जैसे दृष्टा का बोध घना होता है, शून्यता उतरने लगती है। जिस क्षण भीतर परिपूर्ण दृष्टा और साक्षी की स्थिति बन जाती है, सिर्फ देखने वाले आप रह जाते हैं, अलिप्त, अनासक्त, शांत, असंग। जिस क्षण सिर्फ देखने वाले रह जाते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते मन के ऊपर, बुरा है कि भला, विचार अच्छा है, असत है कि सत, कोई निर्णय नहीं लेते, कोई संघर्ष नहीं करते, केवल देखते रह जाते हैं, केवल दर्शक रह जाते हैं। उस क्षण, उस दर्शन की शांत होती घनी स्थिति में धीरे धीरे विचार विलीन होने लगते हैं, क्रियाएं विलीन होने लगती हैं। उस निष्कर्म, उस कर्म से अतीत चेतना का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान
शून्य साक्षी भाव में अपने समस्त जीवन के प्रति जागना है। ये जागना संघर्ष से नहीं होता, मन से लड़के कोई जाग नहीं सकता है। जागना सीधी क्रिया है, कोई लड़ना नहीं है, कोई दमन नहीं करना, कोई सप्रेशन नहीं, मन के साथ कोई जद्दोजहद संघर्ष नहीं, उसके साथ कोई युद्ध नहीं ठानना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना, उसे केवल देखते रह जाना है। और जो देखते रह जाएगा वो जीत जाता है। जो दृष्टा बनता है वो जिन भी हो जाता है, वो जीत भी जाता है। संघर्ष में पड़े मन के साथ तो अंधेरे के साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। एक कहानी मुझे यूरोप की स्मरण आती। एक होटल में, यूरोप के एक नगर में एक यात्री आकर ठहरा। जिस दिन वो आके ठहरा, होटल के मैनेजर ने कहा कि मैं कमरा देने में असमर्थ हूं, क्योंकि जिस कमरे में ऊपर के मंजिल में आपको मुझे ठहराना, उसके नीचे एक सज्जन ठहरे हैं जो थोड़ी थोड़ी बात में बहुत छिन्न हो जाते हैं। अगर ऊपर दरवाजा भी जोर से लगा दिया या फर्श पर जोर से चल दिए तो उनसे झगड़े होने की संभावना है। इसलिए बेहतर है आप कहीं और ठहर जाएं। उस यात्री ने कहा, मुझे तो केवल 2-4 घंटे रात सोना भर है, दिन भर काम करूंगा, रात 12 बजे लौटूंगा, आके सो जाऊंगा, सुबह 5 बजे उठ के चले जाना है। कोई संभावना नहीं है कि मेरे और उनके बीच कोई विरोध आ जाए, मुझे कमरा दे दें। कमरा उसे दे दिया गया। रात वो 12-1 बजे थका मांदा लौटा, बिस्तर पर बैठा, एक जूता खोल के उसने फर्श पर पटका। तभी उसे स्मरण आया कि कहीं जूते की आवाज से नीचे के सज्जन की नींद न टूट जाए। उसने दूसरे जूते को आहिस्ते से रख के वो सो गया। कोई 2 घंटे बाद नीचे के मेहमान ने आके दस्तक दी। दरवाजा उसने खोला। उसने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, आपके दूसरे जूते का क्या हुआ, ये मैं पूछने आया। उसने कहा कि इसमें भी कोई भूल की बात है क्या? एक जूता मैंने जोर से पटका, भूल हो गई थी, स्मरण आया, दूसरे को आहिस्ते से रख दिया। वो बोला कि कोई भूल तो नहीं हुई, लेकिन जब एक जूता गिरा तो मैंने सोचा कि कुछ दिन आ गए। फिर जब दूसरा नहीं गिरा तो मैंने सोचा दूसरे का क्या हुआ। फिर मैंने इस विचार को निकालने की बहुत कोशिश की। इसको मैंने बहुत धक्के दिए कि मुझे किसी के जूते से क्या प्रयोजन है, कुछ भी हुआ हो। लेकिन जितना मैं इस विचार को निकालने लगा, मेरी नींद खराब होती गई। जितने मैंने धक्के दिए, मैंने पाया कि मेरे मन में तो बस एक ही विचार लौट लौट के चला आ रहा कि दूसरे के जूते, वो दूसरे जूते का क्या हुआ। तब मैं घबरा गया कि कहीं पूरी रात मेरी खराब ना हो जाए। इसलिए मैं पूछने आया हूं, अगर मन से आप भी लड़िएगा तो वैसी ही घटना घट सकती, और कुछ नहीं होगा। जिस विचार को निकालने जाइएगा वो दुगने वेग से वापस लौटेगा। प्रयोग करके देख सकते हैं, जिस विचार को धक्के देंगे पाएंगे वो दुगने वेग से और शक्ति से वापस लौट रहा है। मन से लड़ना अज्ञान है, अवैज्ञानिक है, उससे लड़ना नासमझी है। उससे लड़ना शुरू करिएगा, हार जाइएगा, फिर पाइएगा हमारे बस में नहीं। फिर कहने लगिएगा कि हमारे सामर्थ्य के बाहर है साधना। मन से लड़के भूल शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान मन से लड़ने को नहीं कहता है। और जो कहते होंगे कि मन शत्रु है आपका और उसे ठीक कर देना है और दबा देना है और दुश्मन है और उसे जीत लेना है, वो गलत, 2 कौड़ी की बातें कह रहे हैं, अवैज्ञानिक बातें कह रहे हैं। मन से कोई लड़के कोई प्रयोजन हल नहीं होता है। केवल व्यक्तित्व टूट सकता है, व्यक्तित्व विकृत हो सकता है, विक्षिप्त तक हो सकता है। मैं आपको मन से लड़ने को नहीं कहता, मैं तो मन के प्रति जागने को कहता हूं। जो भी होता है मन में, घंटे भर को बैठ जाएं और चुपचाप बिना निर्णायक बने, बिना कोई निर्णय दिए, बिना किसी संघर्ष से देखते रहे, और आप हैरान होंगे, बहुत आश्चर्य से भर जाएंगे। चुपचाप देखने पर विचार बहुत निष्प्राण हो जाते हैं, उनका आवर्त कम हो जाता है, धीरे धीरे वो विरल हो जाते हैं, रास्ता सूना होने लगता है और मन खाली होने लगता है। कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि सिर्फ देख देख के ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे ज्यादा कुछ और करना नहीं होता है। मन के प्रति देख
कर चुपचाप देखते रहने से आप पाएंगे। एक क्षण को अभी ही देखें, जैसे ही आप भीतर देखेंगे चुपचाप क्या है भीतर, चुपचाप देखेंगे और पाएंगे कि भीतर जैसे चुप होकर आपने देखा वहां कुछ भी नहीं। जैसे ही मौन होकर भीतर देखे, जैसे शांत होकर भीतर देखे, दृष्टा बने, साक्षी बने, वैसे ही वहां शून्य उत्पन्न होना शुरू हो जाए। हम सोए हैं इसलिए मन है, हम जाग जाएं मन की मृत्यु हो जाती है। हमारे सोने में मन का जीवन है, हमारे जागने में उसकी मृत्यु है। मन की मृत्यु योग है। मन की मृत्यु को पा लेना धर्म को पा लेना। मन ने हमें युक्त किया विराट से, मन के मरते ही विराट उपलब्ध हो जाता है, और जो है उसे उपलब्ध कर लेना अपरिसीम आनंद की घटना है। उसके बाद ही अभय उपलब्ध होता है, क्योंकि दिखाई देता है कोई मृत्यु नहीं। उस शांत शून्य क्षण में जो उपलब्ध होता है, दिखाई देता है उसकी कोई मृत्यु नहीं, उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं हुई, उसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ। वो अजन्मा और कभी ना मरने वाला और अमृत। उसे जानते ही और ये जानते कि मैं वही हूं, ये जानते ही कि तत्वमसि श्वेत केतु, इस महावाक्य का उद्घाटन हो जाता है। मैं वही हूं, वही अमृत, वही नित्य, वही अजन्मा, वही मृत्यु के अतीत। जीवन से भय विसर्जित हो जाता है, असुरक्षा विसर्जित हो जाती है, दुख पीड़ा विसर्जित हो जाती है। धर्म ने ये अमृत आनंद को पाने का मार्ग उद्घाटित किया था। धर्म कोई त्याग का मार्ग नहीं है, धर्म कोई छोड़ने का मार्ग नहीं है, धर्म कोई संघर्ष भर का मार्ग नहीं है। धर्म तो परिपूर्ण को पालने का मार्ग है, और इसलिए धर्म से अधिक कर मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं। उस माध्यम से ही व्यक्ति दुख के निरोध को उपलब्ध हो सकता है। इसे हम ठीक से समझ लें तो प्रक्रियाएं वैज्ञानिक हैं, अंधविश्वास नहीं है, और प्रक्रियाएं मनुष्य के आंतरिक नियमों से संबंधित हैं, ऊपर से कोई काल्पनिक बौद्धिक विचार से संबंधित नहीं है। इस छोटी सी चर्चा में मैंने आपसे ये कहा कि ध्यान योग के द्वारा जिस दिन अमृतमयी शांत केंद्र के दर्शन होंगे, उसी दिन संपूर्ण जीवन प्रेम से भर जाएगा और भक्ति का उदय होगा। उसी क्षण संपूर्ण जीवन प्रज्ञा से भर जाएगा और ज्ञान का उदय होगा, और उसी दिन संपूर्ण जीवन एक अलौकिक सक्रियता से भर जाएगा और कर्म का उदय होगा। ध्यान से भक्ति, कर्म और ज्ञान एक साथ घटित हो जाते हैं। इसलिए असली धर्म केवल एकमात्र ध्यान की साधना से संबंधित है। ईश्वर करे और थोड़ा सा विवेक जागे तो ये ध्यान प्रत्येक को उपलब्ध हो सकता है। इसमें कोई अपात्र नहीं है। मैंने ये पूरे देश के कोने कोने में कहना शुरू किया है, प्रभु को पाने में कोई भी अपात्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और सारी बातें पाने में कोई पात्र होगा, कोई अपात्र होगा, कोई योग्य होगा, कोई अयोग्य होगा। प्रभु को पाने का जहां संबंध है, कोई अपात्र नहीं, कोई अयोग्य नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उसमें ही खड़ा है। थोड़ा मुड़ने की बात है, थोड़ा ही। मैं भी एक गांव में था, मैंने वहां कहा कि अगर कोई व्यक्ति 50 मील पूरब की तरफ चला जाए और फिर पश्चिम में होना चाहे तो क्या करना होगा? उसे केवल मुंह मोड़ लेने से वो पश्चिम में हो जाए। आप कितने ही प्रभु से दूर चले गए हो, 1000 कोस, आप दूर नहीं गए हैं, और मुंह फेरते ही आप वापस उपलब्ध हो जाएंगे। हम प्रतिक्षण उसी में हैं और प्रति श्वास उसी में हैं, इसलिए कोई अपात्र नहीं है। अपने ही हाथ से हमें कठिन है, दुर्गम है, और ये बातें प्रचारित करके पूरा मनो वातावरण पूरा का पूरा खराब कर लिया है। इसे दोहरा देने की जरूरत है एक एक व्यक्ति के मन में
कि प्रभु को पाने से सरल और कोई बात नहीं। एक छोटी सी अंतिम कहानी और अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा। एक जापान में एक सेनापति युद्ध को गया था। युद्ध को जा रहा था, लेकिन उसके सैनिकों के चेहरे मुरझाए हुए थे, साहस टूटा हुआ था, क्योंकि खबर थी कि दुश्मन 10 गुनी ताकत से भरा हुआ है और दुश्मन के पास 10 गुने सैनिक थे। सेनापति बहुत हिम्मत बढ़ाता था, लेकिन लोगों में कोई साहस नहीं था। राह पर युद्ध को जाते बीच में खंडहर मंदिर में वो प्रार्थना करने के लिए रुका। उसने अपने सैनिकों को कहा कि प्रार्थना कर ली। वे मुरझाए, थके मांदे, घबराए हुए, निराश उस मंदिर में प्रार्थना करने गए। प्रार्थना के बाद सेनापति ने आनंद से भरे हुए कहा कि मुझे प्रार्थना में दिखाई दिया कि हम जीत जाएंगे। भाग्य का निर्देश हुआ है कि हम जीत जाएंगे। जीत बिल्कुल आसान है, उसने ये कहा, लेकिन सैनिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो वैसे ही सुस्त और वैसे ही उदास और निराश बैठे रहे। तभी उस सेनापति ने अपने खींचे से एक सिक्का निकाला और कहा कि ये मैं सिक्का फेंकता हूं, और अगर ये सिर के बल गिरा, सीधा गिरा, तो तुम जानना कि भाग्य हमारे साथ है और जीत हमारी होगी, और जीत सरल है। और अगर सिक्का उल्टा गिरा तो मैं तुमको युद्ध में नहीं ले जाऊंगा, वापिस लेता चलूंगा। हम समझेंगे कि हम हार गए हैं। सैनिकों ने आशा से भरे हुए सिक्के की तरफ देखा। उसने सिक्कों को फेंका। सिक्का धूप में चमका, चांदी का, नीचे गिरा। तो सारे सैनिक उत्साह से भर गए। सिक्का सीधा गिरा था, सिर ऊपर था, और सैनिक 15 दिन बाद 10 गुनी ताकत को जीत कर वापिस लौटे उसी मंदिर में धन्यवाद देने को प्रभु को। जब वे प्रार्थना कर चुके, एक बूढ़े सैनिक ने सेनापति से कहा, भाग्य साथ हो तो दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। सेनापति ने कहा, निश्चय ही। खींचे से सिक्का निकाला और सैनिकों से कहा, सिक्कों को देख लो। सिक्के के दोनों तरफ सिर थे, सिक्का दोनों तरफ सीधा था। हम अपने हाथ से सिक्का ऐसा डाले हुए हैं, दोनों तरफ उल्टा। एक हार का वातावरण, एक मनोभाव की बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने हाथ से डाले हुए हैं और उन सारे लोगों को सेवा करते हैं, खुशामद करते हैं और उनको पूछते हैं जो ये भाव हम में रोज रोज पैदा करते जाते हैं, जो हम में सिर्फ यही पैदा करते हैं कि बहुत कठिन, बहुत कठिन। उनको हम पूजा करते हैं और उनको पालते हैं और आदर करते हैं, और वे सब इस नैराश्य के वातावरण को पैदा करते हैं। एक क्षुद्र आदमी को कहां प्रभु को पाना संभव। लेकिन मैं आपसे कहूं, कोई इतना क्षुद्र हो नहीं सकता कि प्रभु को ना पा सके। क्षुद्रतम अंतिम जो है वो भी प्रभु के उतने ही निकट है जितना कोई और, क्योंकि उसे हम खो नहीं सकते। वो हमारा प्राण है, वो हमारी श्वास है, हम उसमें जीते हैं, वो हमारा जीवन है। इस आस्था से भरे तो उसे पाना आसान है और सरल है, और प्रत्येक पात्र है, तो कोई कारण नहीं कि उसे नहीं पाया जा सकता। जो इतिहास में कभी एक मनुष्य ने पाया है, वो प्रत्येक दूसरा मनुष्य पा सकता है। यही मेरी धारणा है, और मनुष्य के इस गौरव को मैं एक एक आदमी के मन में गुंजा देना चाहता हूं कि तुम प्रभु के पाने के अधिकारी हो, और अगर खोया है तो अपने हाथ से, और आज और इसी क्षण चाहो तो पाना हो सकता है। ये थोड़ी सी बातों में कहा, प्रीति से शांति से मेरी बातों को सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित।